क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकरान दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोगों ने पिन होल कैमरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज देखिए, अगर वीडियो अपलोड नहीं हुआ है शायद तो हो जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। देखिए आज हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि चैप्टर आज एंड करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पेन पेपर बुक वाटर बॉटल लेके अच्छे से बैठ जाइए किसी शांति जगह पे, ताकि हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं और बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आज हम लोग मिरर एंड रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे। कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, हम आपसे बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत बहुत आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप उसी तरीके से देखना। एनसीईआरटी में अभी आपको कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में वैसे भी बहुत चीज़ दिया नहीं है, ठीक है, दिया नहीं है। आज हम लोग डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। आप अच्छे से रेडी हो जाइए, है ना, बी रेडी। तो आज लेक्चर 5 है ना, थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ हम लोग पूरा कर लेते हैं। लेक्चर 5 है और टॉपिक कितना है? टॉपिक फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। इसको हम लोग आज कंप्लीट ही कर लेंगे ना, खात्मा कर देंगे इसका। मिरर एंड रिफ्लेक्शन अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, बस पेशेंस रखिए। पूरा एट द एंड आपको देखना है चीज़ों को, एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से, ठीक है, समझाने की कोशिश करी जाएगी आपको। देखिए, लिखने का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा, आप पहले ही लिखने मत लग जाना, ठीक है ना। आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। अभी आप समझिए आप सिर्फ, ठीक है। देखिए, इसमें दो टर्म है, मिरर और रिफ्लेक्शंस, ठीक है बाबू, वेरी गुड। इन दोनों टर्म को हम आज काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। जितना अगर आपके बुक में भी नहीं दिया उससे ज़्यादा तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके क्लास 6 के स्टैंडर्ड को भी मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। चलिए, कुछ बेसिक चीज़ मिरर, सबसे पहले हम लोग मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है। और मिरर रिफ्लेक्शन को शुरू करने से पहले कुछ एक टर्म है, ठीक है, उससे पहले वो क्लियर करते हैं हम, है ना। पहले वो हम लोग समझ लेते हैं, छोटी बात है, ठीक है। आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला एक टर्म है, जैसे कि आपने लाइट से, है ना, लाइट के जब लाइट निकलती है ना, रे निकलती है, तो सुनते होंगे बीम ऑफ लाइट या फिर रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये दोनों टर्म को पहले हम क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं बीम ऑफ अ लाइट, कि बीम ऑफ अ लाइट का मतलब क्या होता है ना। बीम कहने का क्या मतलब है, ठीक है, एक छोटा सा टर्म है, इसको समझते हैं। देखिए, अभी लिखना नहीं बाबू, अभी आप समझिए, ठीक है। अगर आपके पास एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या, जिससे लाइट इमिट हो सकता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, टॉर्च, ठीक है। टॉर्च का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, कुछ इस प्रकार का एक टॉर्च है अपने पास, ठीक है, जिससे लाइट निकलती है, ठीक है, लाइट रेज निकलती है। लाइट से अच्छा है कि लाइट रेज में बोलूँ, ठीक है, तो ज़्यादा टर्म अच्छा लगेगा। तो एक टॉर्च है अपने पास, क्या है, एक टॉर्च है, ठीक है। और ये एक तरह का लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ये सब तो आपको पता ही होगा बाबू, है ना, लुमिनस ऑब्जेक्ट। फिर भी कोई बात नहीं है, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर इसके पास से, इस सोर्स से लाइट का, तो यहाँ से लाइट रेज निकलेगी, है ना। सपोज यहाँ से एक लाइट रेज ऐसे निकली, दूसरा ऐसे, तीसरा, चौथा, इस तरीके से रेज निकली, लाइट रेज निकली, सब रेज है, ठीक है। और क्लोजली ले चले अगर हम देखें तो आप गौर करके देखो बाबू, आप गौर करना यहाँ पे, इस तरीके से रेज है। ये क्या है, रेज ऑफ लाइट है, ठीक है। और ये जो तीर लगा हुआ है एरो, ये इसका डायरेक्शन शो करता है कि भैया ये सोर्स यहाँ पे होगा, यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, गोइंग। तो ये आपके पास डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ये एरो यहाँ पे इंडिकेट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द लाइट गोइंग, ठीक है, किस वे में जा रहा है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी रेज निकल रही है। यहाँ पे एक रेज तो नहीं निकल रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी रेज निकल रही है। यहाँ पे देखोगे तो रेस का एक बंडल ही निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि रेस का एक बंडल निकल रहा है। तो
रे अलग होता है बाबू, है ना। एक रे सिंगल निकलना रे कहलाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रे निकल रही है एक साथ में, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। कि ये सब क्या है, बीम ऑफ अ लाइट है। क्या है, बीम ऑफ अ लाइट है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट निकल रही है एक साथ, बंडल है। तो बीम ऑफ अ लाइट का मतलब होता है बंडल ऑफ रेज, ठीक है, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट। किसी भी लाइट का जो है ना रे का बंडल है। तो बीम आपको क्लियर हो गया होगा कि बीम का कहने का मतलब है कि बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है। एक बंडल निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है, सिंगल रे नहीं निकल रहा है, ठीक है, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट निकल रहा है, तो उसी को बीम बोलते हैं। क्लियर है, वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे जो एरो है, यहाँ पे इसके नीचे एक पॉइंट और डाल लेना, जो एरो यहाँ पे दिया हुआ है, एरो का क्या मतलब, ये एरो, ठीक है। एरो क्या आपको शो करता है, तो बाबू ये शो करता है डायरेक्शन को। ये शोज व्हाट, शोज व्हाट, द डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन शो करती है, डायरेक्शन ऑफ लाइट गोइंग, कि लाइट किधर से किधर जा रही है, लाइट गोइंग, ठीक है। जैसे देखिए अगर यहाँ एरो है, इस तरफ है, तो ऐसे पता चलता है कि कहीं इधर से लाइट रेज आ रही है, तो एरो हम लोग को डायरेक्शन बताता है किस चीज़ में, कि लाइट किधर जा रही है, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आई होप कि आपको बीम क्लियर होगा, है ना। बीम क्या है, कुछ भी नहीं है, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट है, ठीक है। आइए दूसरा टर्म आ गया सिंपल रेज ऑफ लाइट। कि रेज ऑफ लाइट का कहने का क्या मतलब, बीम और रेज दोनों अंतर होता है ना। आप कंफ्यूज मत होना दोनों में, इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। रेज कहने का मतलब सिंगल, है ना, सिंगल रे, किसी लाइट सोर्स से सिंगल जो निकलता है बाबू, यही है, या इसी को रे बोलते हैं, या सिंपली रे हो गया, ठीक है। और एक साथ बहुत सारा रे निकलने लगेगा तो उसको बीम बोलेंगे। और ये एरो है, यहाँ पे देखो ये एरो है, एरो क्या शो करेगा, इसका डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया। तो आपको क्या क्या चीज़ क्लियर हो गया, एक बीम ऑफ लाइट समझा दिया मैंने, फिर रे ऑफ लाइट मैंने समझा दिया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और मिरर पे आते हैं ना। मिरर से पहले, मिरर पढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है। आइए वो चीज़ ये है कि हमारे पास देखिए आपके क्लास में ऐसे तो कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी टाइप डिस्कस नहीं किया गया मिरर का, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं मिरर का कई टाइप्स है ना। मिरर का जो कि आगे ही क्लास में, क्लास 7, 8 में पूरा पढ़ना होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स का बेसिक तैयार कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं, ताकि आगे की क्लास का जो फिजिक्स हो वो समझ में आना चाहिए बाबू, ठीक है। तो मिरर का बहुत टाइप्स है ना। टाइप्स क्या है, डिफरेंट है, तो कई डिफरेंट टाइप्स का है। तो इस क्लास में तो बात नहीं करना है, इस क्लास में बात नहीं ना करना है, इस क्लास में बिल्कुल बात नहीं करना है। कुछ एक एग्जाम्पल है टाइप का, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर, और आपको मैं कुछ एग्जाम्पल प्लेन मिरर का ही दिया करूँगा इस क्लास में, ठीक है। ऐसे तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब मिरर का कोई टाइप डिस्कस नहीं किया गया आपके क्लास में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको मिरर का है ना 3 टाइप आपको आगे की क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस क्लास में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, प्लेन मिरर का आपको कुछ एक एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, प्लेन मिरर समझा भी दूंगा, थोड़ी बहुत एकदम बेसिक दूंगा कि किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन इस क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हायर क्लास में करेंगे, है ना। क्लास 7, 8 में ये सब डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो ये लेटर अभी डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेटर डिस्कस, टू बी डिस्कस्ड, ठीक है, बाद में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए कि आपके पास मिरर का टाइप है, ठीक है। आई होप कि आपने ये भी लिख लिया होगा, ठीक है। मिरर का टाइप्स के बारे में भी ये चीज़ क्लियर है। आइए अब क्या करना है, अब मिरर को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मिरर होता क्या है, ठीक है। मिरर से क्या काम है। मिरर आप लोगों ने अपने घर में लगा रखा भी होगा, है ना। वॉल मिरर या फिर
आपके पास हैंडी भी होता होगा जो आप टेबल पे लगा के भी रखते होंगे। तो मिरर में आप फेस देखते हैं, अपना फेस देखते हैं ना, किसी भी जब आप मिरर के सामने आते हैं, जब आप अपना जो है ना फेस को देखते हो, निहारते हो, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मिरर के उस साइड में मेरा डायग्राम पिक्चर बन गया है, सब चीज़ दिखने लगा है, ऐसा लगा है कि उस साइड में बना है, उसके अपोजिट साइड में बना है, ठीक है। तो पहले देखो, इसको तो और डिटेल हम करेंगे ही करेंगे, बढ़िया से समझाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको और भी चीज़ समझ में आए उससे पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग मिरर के बारे में, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में तो शायद ही इतना डिटेल नहीं दिया है, ठीक है। आइए हम लोग पहले समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझ लेंगे कि मिरर क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। एक एक चीज़ को समझते हैं, गौर से देखेंगे आप। मिरर कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, एक ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट की खासियत ये होती है, ये इमेज रिफ्लेक्ट करता है। जब हम उसमें देखते हैं तो मिरर के सामने कोई सामान ला के रख दो, कोई ऑब्जेक्ट ला के रख दो, दूसरा ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज बन जाएगा उस तरफ, उसके बिहाइंड में ऐसा लगेगा कि इमेज बना हुआ है। या आप अपना फेस देखो मिरर में तो आपको उस तरफ आप खुद को देख पाओगे। तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि ये क्या करता है, इमेज रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट एन इमेज, ठीक है। ये लाइन अगर नहीं भी समझ में आया होगा फिर भी आप एज अ टीज आप लिख लेना, इसको मैं और डिटेल कर दूंगा, ठीक है। एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा चीज़ों के बारे में। तो ये ऑब्जेक्ट है जो रिफ्लेक्ट करता है, क्या, एक इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। जब हम देखते हैं तो उसमें इमेज दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि इमेज फॉर्म कर रहा है। तो कितना कितना अलग तरीके का कैरेक्टर शो कर रहा है मिरर। आप वैसा ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ में आप देखते हो और आपका शक्ल दिखाई देता है ना। आप एक पेपर लेके उसमें देखना, क्या उसमें आपका पिक्चर दिखेगा, नहीं दिखेगा। मिरर जो है ना बाबू, मिरर जो है ना बहुत क्लियर इमेज को है ना, क्लियर इमेज को बना पाता है, क्योंकि मिरर जो है ना मिरर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस माना जाता है, ठीक है। ये सब भी डिस्कस होगा, आगे डिस्कस होगा। पहला लाइन क्लियर है बाबू, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, क्या, इमेज रिफ्लेक्ट करता है, इमेज बनाता है, क्लियर है। और मिरर क्या है, मिरर को इस तरीके से भी बता सकते हैं कि एक पॉलिश्ड सरफेस है, एक पॉलिश्ड, ठीक है, एक पॉलिश्ड सरफेस है या फिर स्मूथ सरफेस है। पॉलिश बोलो या फिर स्मूथ सरफेस बोलो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, अलग अलग तरीके से कहने का है कि एक मिरर जो होता है ना वो पॉलिश सरफेस होता है या स्मूथ सरफेस होता है, जो क्या करता है, डेट फॉर्म्स व्हाट, इसका काम क्या है, डेट फॉर्म्स इमेजेस, जो इमेज फॉर्म करता है, इमेज फॉर्म करता है कैसे, रिफ्लेक्शन के थ्रू, बाय रिफ्लेक्शन। और आपको पता है रिफ्लेक्शन अभी तो पढ़ना ही है, तो रिफ्लेक्शन को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिरर क्या है भैया, एक पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हैं या फिर स्मूथ सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि इमेज फॉर्म करता है रिफ्लेक्शन के थ्रू। जब भी इमेज फॉर्म होगा तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन तो आपको पढ़ना ही है, तो आगे डिस्कस अभी हम जस्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले आपको मैं मिरर क्लियर करवाना चाहता हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इतना पहले आप लिखिए। आई होप बाबू कि आपने लिख लिया होगा, है ना। तो दो पॉइंट था, इसी को मैं और डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आइए कि मिरर के बारे में हम लोग समझ रहे थे, तो मिरर का एक डायग्राम भी बना के देखते हैं कि आपके पास किस तरीके का मिरर है ना। आप अगर अपना फेस देखते होंगे, सुबह स्कूल जाने के लिए डेली रेडी होते हैं आप, तो इस तरीके का आपके पास एक मिरर होता है ना, चारों साइड से कवर किया होता है इस तरीके से, ठीक है। और इसमें डिजाइन भी होता है बाबू, अगर आप गौर करोगे तो कुछ कुछ मिरर में डिजाइन भी होता है इस तरीके का, ठीक है। आप नहाने के बाद देखते होंगे, बाल झाड़ते होंगे, है ना, इस तरीके से देखो, सॉरी सही सीधा नहीं बन पाया, इस तरीके का मिरर होता है कुछ इसमें। अगर मैं डिजाइन कर दूं तो कुछ इस प्रकार से डिजाइन भी होता है, ठीक है, इस तरीके का अलग अलग तरीके का मिरर होता है, ठीक है। बहुत वैरायटी है इसमें, वैरायटी पे नहीं जाना है, बस ये एक तरह का एक काइंड ऑफ मिरर है, ठीक है। और मिरर का मैंने टाइप बताया था आपको, बहुत सारा टाइप बताया था ना, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो ये मिरर है, क्या है, एक मिरर है बाबू, ठीक है। और मैं पूछ दूं कि ये कौन सी मिरर है, तो आप बताना भैया कि ये प्लेन मिरर है, एक तरह का प्लेन मिरर है, क्योंकि मिरर का तो बहुत एग्जाम्पल है, तो ये बहुत टाइप है, सॉरी। तो ये प्लेन मिरर का
एग्जाम्पल है, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो अपना फेस देखने के लिए, ठीक है, वो प्लेन मिरर है। क्लियर है बाबू? इसी को एक अच्छे फॉर्म में मैंने दिखाया है, लेकिन जब भी मैं इस तरीके से यूज करूंगा, ठीक है, तो इस तरीके को मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। फिजिक्स के दुनिया में जो है ना, हम लोग हमेशा इस तरह का मिरर नहीं बनाया करेंगे, हम लोग चीज़ों को समझने के लिए और भी तरीके से, है ना, ऑल्सो शो एज, है ना, इस मिरर को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस मिरर को। देखो ये एक मिरर, मैंने एक लाइन खींच दी, ये मिरर हो गया, ठीक है, लेकिन मिरर में देखो, मिरर को इस तरीके से समझेंगे कि ये एक तरह का मिरर है, ठीक है, मिरर है कैसा? प्लेन मिरर है, ठीक है, समझ लीजिए। और इसमें देखो फ्रंट पार्ट हो गया, ये जो फ्रंट पार्ट है बाबू, फ्रंट पार्ट सामने में जो आपको लगा होता है ग्लास, फ्रंट पार्ट इसका वो बहुत शाइनी होता है ना, शाइनी होता है, जिसमें आप क्रिस्टल क्लियर देख पाते हो ना, एकदम क्लियर अपना पिक्चर देख पाते हो। तो ये यहाँ पे स्मूथ सरफेस हो गया इसका, ये जो फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट ही इसका स्मूथ होता है, या फिर आप पॉलिश भी बोल सकते हो कि पॉलिश्ड होता है, ठीक है, इसका फ्रंट पार्ट। और ये जो बैक पार्ट है बाबू, ये जो बैक पार्ट है इसका, आप मिरर को है ना निकाल के देखना तो आपको बैक पार्ट जो है ना रफ पार्ट दिखाई देगा, स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है। क्लियर है? तो ये मिरर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, इस तरीके से हम लोग भी मिरर को शो कर सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग न्यूमेरिकल्स में और आगे क्वेश्चंस में और आगे फिजिक्स में और आगे डिस्कस करने के लिए इसी तरीके का डायग्राम बनाया करेंगे। क्लियर है बाबू? क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, है ना। चलिए वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना, ये बात क्लियर है। आइए कुछ एक और पॉइंट हम समझते हैं मिरर के बारे में, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन पे आते हैं, अच्छे से समझा देंगे हम रिफ्लेक्शन, ठीक है। आइए कुछ एक पॉइंट और देख लीजिए मिरर से। तो मिरर का फंक्शन, बेसिकली यहाँ पे फंक्शन बताया जा रहा है ना मिरर का। तो आपको पता है कि इमेज बनाने के लिए ये मिरर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इमेज फॉर्म करता है रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट और समझ लीजिए, एक आध दो पॉइंट और है, एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। मिरर की ये खासियत होती है, क्या होती है कि जब भी इस पे कोई लाइट रेज, कोई भी लाइट का रेज पड़ती है ना, तो ये रिफ्लेक्ट करता है, वो लाइट रेज का डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि मिरर जो है ना चेंज कर देता है, क्या? चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज दैट फॉल्स ऑन इट, जो इसके ऊपर जो लाइट रेज गिरती है इस पे, दैट फॉल्स ऑन इट, गिरती है, उसका ये डायरेक्शन चेंज कर देता है मिरर, ठीक है। मिरर को आप उस अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। और आप 11.8 में एक पिक्चर भी देखना, एक लड़की खड़ी है मिरर लेके और एक लड़का टॉर्च जला रहा है, ठीक है। टॉर्च जैसी ऑन किया तो उसका रेज जो है ना मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट कर गया। तो इससे क्या पता चला भैया, वो मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहला काम है मिरर का एक तरह का कि ये डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर देता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर देता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज को ये चेंज कर देता है जितनी भी लाइट रेज गिरती है इस मिरर पे। क्लियर है? और आपको पता है मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे तो हर जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, हर जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप ऐसा करो, और भी मिरर की जगह पे और भी कोई चीज़ लेके आप पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। उसमें आपका तस्वीर क्लियर नहीं दिखाई देगा, और आप पानी के सामने खड़ा होंगे, है ना, तो वहाँ पे भी आपको लगेगा कि रिवर में मेरा डायग्राम बन रहा है, परछाई बन रहा है ऐसा करके, लेकिन क्लियर आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे बाबू आपको क्लियर दिखेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा आपको कि मेरा इमेज बन रहा है। तो जो मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है, जो रिफ्लेक्शन बहुत बार यूज हो गया, मैं अभी समझाने वाला हूँ वही चीज़ को। तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है बाबू, वो हम लोग को देता है क्लियर इमेज, गिव्स अस अ क्लियर इमेज। क्लियर इमेज हम लोग जब मिरर में देखते हैं तो अपने आप को बहुत ओरिजिनलिटी की तरह देख पाते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि धुंधला धुंधला नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, मिरर में इमेज कैसे बनता है? रिफ्लेक्शन के थ्रू, ये हम आगे समझेंगे। और मिरर के बारे में समझो कि मिरर जो है ना क्लियर इमेज प्रोवाइड करती है हम लोग को। क्लियर है बाबू? वीडियो पॉज करके ये 2 पॉइंट मिरर के बारे में बहुत जरूरी था आपको समझना, लिखे इसको।
तो आई होप कि मैंने मिरर के बारे में आपको खासियत बता दिया है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि मिरर की क्या खासियत है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो वो जो बात है वो एक बार हम और डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक प्लेन मिरर लेके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आइए उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन हम लोग समझेंगे, ठीक है बाबू। एक प्लेन मिरर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए ये अपने पास एक प्लेन मिरर है, इस तरीके का एक प्लेन मिरर है। देखो आप तो एकदम स्केल से बनाना बाबू, एकदम सीधी लाइन खींचना आप, ठीक है, क्योंकि सब डायग्राम का ही खेल है। डायग्राम आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा बनाते बनाते, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम को आप अवॉइड नहीं करना, फिजिक्स में खास कर आप डायग्राम बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये अपने पास एक एग्जाम्पल है प्लेन मिरर का। क्या है? मिरर है, लेकिन ये कैसा मिरर है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको प्लेन मिरर का बेसिक जानकारी हम देते रहेंगे, ठीक है। अभी हम कनकेव या कन्वेक्स में नहीं जा रहे हैं। तो प्लेन मिरर है अपने पास, ये कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। वेरी गुड, ये क्लियर हो गया। अब देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइट सोर्स को लेता हूँ, लुमिनस ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, एग्जाम्पल में टॉर्च को लेता हूँ, ठीक है। टॉर्च यहाँ पे लीजिए भैया, ओके। एक टॉर्च को मैंने लिया, ठीक है। एक टॉर्च को मैंने लिया, यहाँ पे स्विच है इसका, ठीक है। अगर टॉर्च से कुछ एक रेज को मैं निकालता हूँ, ठीक है, कुछ एक रेज को मैं निकालता हूँ, यूँ एक रेज हो गया, ये दूसरी रेज, इस तरीके से ना 3 रेज को ही हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है? एक तरह का टॉर्च है, ये एक तरह का एग्जाम्पल है किसका बताइए? लुमिनस ऑब्जेक्ट का। ये बात भी क्लियर है, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ये रेज है, रेज ऑफ व्हाट? रेज ऑफ लाइट है। और ये कैसा रेज है? इंसिडेंट रेज है। क्लियर है? मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में भी, ये एक तरह का इंसिडेंट रेज है, क्योंकि ये जो है ना डायरेक्ट सरफेस पे गिर रहा है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है। तो क्या होगा? अभी रिफ्लेक्शन होगा, देखना रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा। मैं डॉटेड लाइन को डॉटेड से दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो। तो इस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पे होते दिखाई देगा, ठीक है। आइए इसको और समझते हैं। ऐसे बाबू, ठीक है, ऐसे। जो डॉटेड लाइन से मैं जो रेज को दिखा रहा हूँ वो क्या है? वो रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि वो सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, और सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या है? एक तरह का क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया ये, ठीक है बाबू। इसका डायरेक्शन इस तरीके से है। तो क्या हो रहा है बेसिकली? ये जो सरफेस है ये एक तरह का मिरर है, और मिरर कैसा है? प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। और यहाँ पे रेज गिरी और ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रेज का जो इनकमिंग रेज है, इनकमिंग रेज का क्या हुआ? जो इनकमिंग रेज है, इनकमिंग रेज का क्या हुआ? यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ भैया? इनकमिंग रेज का, गौर से समझना, इनकमिंग रेज का रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होने का आउटगोइंग रेज बन गया। ये आउटगोइंग, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ आउटगोइंग रेज होता नहीं है, ठीक है, कुछ भी। तो क्या मैंने बताया आपको कि ये जो लाइट इस पर गिरी, तो ये इसका चेंज कर दिया डायरेक्शन, क्योंकि पहले इस तरफ डायरेक्शन था, अब इस तरफ डायरेक्शन हो गया। तो क्या हुआ? इनकमिंग रेज को ये रिफ्लेक्ट कर दिया सरफेस। ये सरफेस कौन सा है? मिरर है। किस टाइप का मिरर है? प्लेन मिरर है। तो इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहीं पे जो ये फेनोमेनन है, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट है, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अभी हम लोग क्लियर कर देंगे आपको और अच्छी तरीके से कि रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लग गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग बस वही रिफ्लेक्शन समझने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है बाबू, ठीक है। आइए एक टर्म आप फिर से डालिए, ये नया टर्म है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। इसको समझने की कोशिश करते हैं, सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए और आप खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ठीक है। आप पानी पीते रहिए, ठीक है।
तो रिफ्लेक्शन के बारे में समझना, ठीक है। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लिखवा दूंगा, एक लाइन लिखवा दूंगा, रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक सरफेस लेते हैं, ठीक है, एक सरफेस लेते हैं और ये एक तरह का प्लेन मिरर है। मिरर को दिखाने का तरीका है, इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। ये अपने पास एक प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। जो भी लाइट रेज इस पे गिरेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसमें ये प्लेन मिरर है। इतनी बात क्लियर है। एक रेज इस पे हम लोग फॉल कराते हैं ना, एक रे ऑफ लाइट को फॉल कराते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से फॉल कराएं, कुछ इस तरीके से फॉल किया, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये रे का डायरेक्शन है, इस तरीके से लाइट आया किसी भी सोर्स से, यहाँ पे लाइट के सोर्स से एक रे हम लोग लिए, तो ये रे क्या हो गया, इंसिडेंट कर रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। और यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ये मिरर है। तो क्या हुआ, मिरर का खासियत क्या है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसको सेंड बैक करेगा, सेंडिंग बैक। डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं ताकि आप दोनों रे के बीच में अंतर समझ सको। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, किसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया, ये प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। क्लियर है बाबू, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। और आप याद रखना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ही तो है, और इसी पॉइंट पे अगर मैं एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, और इस लाइन की ये परपेंडिकुलर लाइन है एक तरह से, और ये इसकी खासियत ये है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये खुद के बीच का एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का अगर 90 डिग्री है तो ये लाइन को, जो लाइन एक ड्रॉ किया गया, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल लाइन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल लाइन। क्लियर है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये नॉर्मल लाइन के बीच में कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई भी रे गिरा तो रिफ्लेक्ट हो गया। ये जो बाउंसिंग बैक है, ये जो सेंडिंग बैक ऑफ लाइट है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है, तो मैं एक लाइन लिखवा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। द सेंडिंग बैक ऑफ व्हाट, लाइट रे। देखो क्या हुआ, द सेंडिंग बैक, वापिस भेज रहे हैं एक रे को, लाइट रे, फ्रॉम अ व्हाट, फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। such phenomena is termed as what, is termed as reflection। और लाइट को वापस भेजना किसी भी सरफेस के द्वारा, और इसी को भेजना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिख लीजिए। आई होप बाबू कि आपको रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। बस मान के चलिए थोड़ी देर का क्लास और है और आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगा और क्लास को हम लोग वाइंड अप करते हैं। एनसीईआरटी में अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए मैं एक रिफ्लेक्शन, बहुत सारा रिफ्लेक्शन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्शन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। आइए किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है आपको और फील हो ये चीज़, मैं रिफ्लेक्शन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आराम से एक एक करके, ठीक है, इस तरीके से पहले एक मिरर लेता हूँ, और एक मिरर कौन सा, प्लेन मिरर, ठीक है। एक यहाँ पे एक प्लेन मिरर लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है प्लेन मिरर को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, तो मिरर है, मिरर एक मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ठीक है, मिरर एक नाम इसका हमने दे दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे एक टॉर्च ले लो, और टॉर्च लेने के बाद एक रेज यहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक रेज निकालते हैं, ये रेज डायरेक्ट इस मिरर पे फॉल किया, इस पॉइंट पे फॉल किया, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। ये टॉर्च से एक रेज निकाली जा रही है, सोर्स ऑफ लाइट से एक रेज यहाँ पे निकला, और ये स्ट्राइक किया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये वापस जा रहा है, ठीक है, ये वापस जा रहा है बाबू, ठीक है। क्लियर है, ये वापस जा रहा है। तो इसका रेज, इस रेज का नाम अगर मैं
ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे 2 आंसर करो। यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि इंसिडेंट रे कौन सा है। इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे कौन सा है, ए है। और यहाँ पे इस मिरर के लिए मुझे बताओ रिफ्लेक्टेड रे, कि रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, तो भैया बी है। ये 2 चीज़ क्लियर हुआ। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग आगे, फिर हम लोग एक और मिरर रख देते हैं, ठीक है। और आपको पता है मिरर का काम होता है कि डायरेक्शन चेंज करना किसी भी लाइट रेज का। अगर ये लाइट रेज फिर निकल रही है और यहाँ पे अगर हम लोग एक मिरर लगा देते हैं ऐसे, इस तरीके से, ये मिरर 2 है। दूसरा मिरर लगा देते हैं, कैसा मिरर है, सब प्लेन मिरर है, ठीक है, सब प्लेन मिरर है। तो अब क्या होगा बाबू, अब यहाँ से लाइट रेज जो है ना, देखना लाइट रेज अब यहाँ से क्या हुआ, किस तरीके से, अब किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस तरीके से वापस जा रहा है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस तरीके से वापस जा रहा है। क्लियर है बाबू। तो इसका डायरेक्शन ऐसे हुआ, फिर ये वापस ऐसे भेज दिया गया है। तो इस मिरर के लिए आप मुझे बताओ कि इंसिडेंट रे कौन सा हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं रे का नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है, ये बी है, ये सी है, तो इंसिडेंट रे का बताओ। इस मिरर 2 को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मिरर 2 के लिए इंसिडेंट रे कौन हो गया, ये बी हो गया। क्यों, क्योंकि ये ही तो गिर रहा है बाबू, इसी पे फॉल कर रहा है इस मिरर पे, तो ये बी इंसिडेंट रे हो गया। और रिफ्लेक्टेड रे कौन सा हो गया, देखो इस मिरर के, मिरर 2 से कौन सा रे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, ये सी, ये इसका सी हो गया। ये क्लियर है। अगर मैं एक और मिरर प्लेस कर देता हूँ इस तरीके से, अगर मैं इस रे के सामने एक और मिरर प्लेस कर देता हूँ, एक और मिरर प्लेस कर देता हूँ इस तरीके से, और इस मिरर का नाम मैं देता हूँ मिरर 3rd। क्लियर है बाबू। तो फिर क्या होगा, ये मिरर के द्वारा भी फिर रिफ्लेक्ट किया जाएगा और इस तरीके से रिफ्लेक्ट करके आपको देखने को मिलेगा कि रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से, यूं इस प्रकार से रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। क्लियर है बाबू। तो इसका मैंने, अगर इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाए, इसका नेम मैंने डी दे दिया, तो यहाँ से आप बताओ कि इंसिडेंट रे, इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे, इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे, इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे सी हो गया, क्लियर है। डी इसका रिफ्लेक्टेड हो गया। बस देखो कौन स्ट्राइक कर रहा है, कौन गिर रहा है आके इंसिडेंट कर रहा है, और कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक और हम लोग मिरर रख देते हैं, अगर मिरर 4 भी मैं प्लेस कर दूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर मैं मिरर 4 भी प्लेस कर देता हूं, ठीक है, मिरर 4 भी इस तरीके से, तो फिर क्या होगा, ये फिर रेज क्या है, जो लाइट गिरी है डी, वो डी क्या है, रिफ्लेक्टेड बैक है ना, इस तरीके से फिर वापस भेज दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसका मैंने अगर ई नाम दे दिया, तो इसके लिए आप बता सकते हो इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे कौन सा हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इस रे के लिए इंसिडेंट रे कौन गिर रहा है, डी गिर रहा है, और रिफ्लेक्ट किया जा रहा है ई रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। यही है बाबू। अगर मैं फिर एक और यहाँ पे अगर मिरर में एक और ले लेता हूँ, तो इस तरीके से चलते रहेगा बाबू। ये कंटिन्यूअसली आप मिरर लगाते जाओ, आपको रे का डायरेक्शन चेंज होते मिलते रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, पहले वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो बाबू ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है, ये सब पॉइंट पे हो क्या रहा है, ये आप मत बनाना, ठीक है। डायग्राम आपका खराब हो जाएगा, है ना, पूरा एकदम कचरा हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस पॉइंट पे भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस पॉइंट पे भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वापस भेजा जा रहा है, और इसी फेनोमेनन को तो हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए आप। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, सभी चीज़ों के बारे में आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अगर मैं एक बार आपको एनसीईआरटी विजिट करा दूं, ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में दिया कुछ नहीं है, ठीक है, इस टॉपिक के मामले में तो मिरर एंड रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना बाबू, आपके स्टैंडर्ड में अभी पढ़ना ही नहीं है कुछ भी, तो कैसे आपको एक्स्ट्रा समझा दिया जाएगा। ये सब बात आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं सारी बात डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। आप पढ़ के देख लेना, आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है वो चीज़ को पढ़ने का, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आइए
एक मैंने आपको बताया था कि एक मैं आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि कैसे प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है, और हम कैसे जब भी हम देखते हैं मिरर में, प्लेन मिरर में, तो हमारी इमेज बन के आती है ना, हमारी क्या आती है, इमेज बनती है, और हम खुद को देख पाते हैं। या फिर मिरर के सामने में कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, कुछ भी रखो, तो ऐसा लगेगा कि मिरर के उस पार, बिहाइंड द मिरर लगेगा ऐसा कि एक डायग्राम वही सेम एज इट इज फॉर्म हो रहा है। और एज इट इज होने का कारण तो आपको पता ही है कि प्लेन मिरर जो है क्लियर इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, ऐसे तो मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है ना, और बहुत क्यूट भी है, इसलिए मैं ये टॉपिक भी ऐड कर रहा हूँ अपने तरफ से। ठीक है, कुछ एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ, चाहता तो मैं अभी डिस्कस नहीं करता आपसे, ठीक है, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो मैं ये टॉपिक आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे क्लास 7 में भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ किस चीज़ के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, कि इमेज बाबू किस तरीके से फॉर्म होता है। भैया ये तो बात मैंने देख लिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे, बहुत सारी बात है, लेकिन वो कौन सी फेनोमेना होता है, किस प्रोसेस से हम लोग जो है ना, किस तरीके से हम लोग इमेज को देखते हैं। हम खुद को जब फेस देखते हैं मिरर में तो पता चलता है अरे भैया मैं तो खुद दिख रहा हूँ मिरर के उस पार, लेकिन होता क्या होगा वो हम लोग फिजिक्स के दुनिया में समझते हैं। ठीक है, फिजिक्स के लैंग्वेज से। इमेज फॉर्मेशन बाय किसके द्वारा, प्लेन मिरर। और शायद आपके आगे की क्लास में प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, इस सब के बारे में पढ़ना होगा, जो कि जब आप और आगे की क्लास में जाओगे, 7-8 में जाओगे तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, 9th में और डिटेल में है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया फिर भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो पर भी ठीक है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ही जा रहा है, आपके लिए बोनस है। तो वीडियो पॉज करके पहले ये हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक प्लेन मिरर लेते हैं। सबसे पहले देखना, अगर आप डायग्राम को फॉलो करोगे ना तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात डिस्कस नहीं किया जा रहा है कि आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक प्लेन मिरर लेते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया था। ठीक है, एक प्लेन मिरर हम लोग लेते हैं इस प्रकार से। एक प्लेन मिरर लेते हैं। ठीक है, आइए अभी आप डायग्राम को ड्रॉ करने के चक्कर में मत रहो। ठीक है, अभी आप समझो, आप टाइम दे के सीखिए, समझिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है, इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है। जो जितना समझ पाएगा उसका कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग होते जाएगा। तो ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। इसमें रटने वाला कुछ है बाबू, आप ही सोच के देखो। हाँ, प्लेन मिरर, इसमें तो आपको समझना है। ठीक है, तो समझने के लिए तो आप पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको गौर से सुनना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, एक प्लेन मिरर मैंने लिया। ठीक है, एक प्लेन मिरर मैंने लिया और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो हम लोग इस मिरर में देखना चाहते हैं। अगर आप मिरर के सामने आ जाओगे, तो ऐसा लगेगा कि पीछे में आपका इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियलिटी में नहीं बन रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है हम लोग को कि मेरा इमेज बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाथी को रखता हूँ तो इसके पीछे हाथी का डायग्राम बनेगा, ऐसा लगेगा कि मिरर में हाथी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ट्री बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। आइए, ये मैंने एक ट्री ड्रॉ किया। ठीक है, और ट्री को कहाँ रखा मैंने, एक ट्री है, एक तरह का ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैं ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलता हूँ। ये ऑब्जेक्ट हो गया ट्री। ठीक है, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को रख के, वो ऑब्जेक्ट हो गया ट्री। ठीक है, अगर आप मिरर में खुद को देखोगे तो आपका इमेज खुद का बनेगा। एक एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट को लेके समझा देता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से है। तो सपोज कि अगर इस मिरर से इसकी डिस्टेंस, सपोज कि यहाँ से x मीटर पे है ना, थोड़ी दूर पे रखा गया है। इसको मैं समझाने के लिए इस तरीके से कह सकता हूँ कि ये जो है ना, मिरर से इतनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, x डिस्टेंस पे। x डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है या फिर कोई x मीटर भी हो सकता है। ठीक है, आपको समझने के लिए कि इतनी दूरी पे रखा हुआ है। क्लियर है बाबू। तो अब देखना कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्री रखा हुआ है, इसका इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है वो समझने की आप कोशिश करना। ठीक है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, आइए, तो ये प्लेन मिरर है बाबू। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि लाइट रहेगी, लाइट सोर्स से, तो कोई भी रेज जो है ना, एक रेज यहाँ से
यहाँ से रिफ्लेक्ट किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, और रिफ्लेक्ट करके इस सरफेस पे भेजा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कोई एक रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट करके भेजा जाएगा, एक रेज, ठीक है, एक रेज ऐसे भेजा जा रहा है यहाँ इस पॉइंट से। किसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है? ये ट्री के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है बाबू, ट्री के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। और क्या हो गया? ये इंसिडेंट रे हो गया। क्या हो गया? इंसिडेंट रे। तो मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, पहला इंसिडेंट रे है तो इसको मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे फर्स्ट, ठीक है। ये कहने के लिए, नेमिंग के लिए, ठीक है, बता दिया हूँ मैंने आपको I1 लिखवा दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ आपको यही बता रहा है कि इंसिडेंट रे, पहला इंसिडेंट रे जो है ना ऑब्जेक्ट के इस पार्ट से रिफ्लेक्ट करके इस मिरर पे गया। और प्लेन मिरर की खासियत क्या है अभी आप मुझे बताओगे? इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यही है बाबू कि ये जो है ना रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो कोई भी रे गिरा ना तो बाबू ये फौरन रिफ्लेक्ट करेगा इस प्रकार से। देखो मैं डॉटेड लाइन से आपको बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि अच्छा भैया ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो क्या पता चला, यहाँ ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्टेड रे, आर से रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है R1, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा रे होगा तो उसका नेमिंग करना होगा ना, तो शॉर्ट में R1 R2 ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये रिफ्लेक्ट कर दिया गया है यहाँ से, एक तो ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट रेज को रिफ्लेक्ट किया और ये फिर मिरर को रिफ्लेक्ट कर दिया, ये मिरर रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? अब कहीं इस सरफेस से, कहीं इस पॉइंट से देखना, हाँ कुछ इस प्रकार से। अगर मैं और आपको समझाऊं, ठीक है, तो यहां से अगर एक रेज और निकलती है, रिफ्लेक्ट किया जा रहा है यहां से एक रेज निकल रही है इस प्रकार से, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। ये इंसिडेंट रे दूसरा हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे दूसरा हो जाएगा और यहाँ से फिर से इस मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे 2 हो गया, सेकेंड हो गया। तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया जा रहा है बाबू, ठीक है। तो देखो इमेज कैसे फॉर्म होता है, मिरर में इमेज जो है ना कैसे फॉर्म होता है। अगर मैं यहाँ पे अगर आँख लगा देता हूँ, एक आँख लगा देता हूँ, यहाँ पे एक आई लगा देता हूँ, आई बाबू, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ देखो ये जो रे है ये R1 है, रिफ्लेक्टेड रे, इसी पे फोकस करना आप। इमेज कैसे फॉर्म हुआ, देखो क्या हुआ। अगर आप यहाँ पे आपको एक इमेज, यहाँ से आप देखोगे ना तो मिरर में आपको इमेज दिखाई देगा, और इमेज कहाँ पे दिखाई देगा? यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि भैया यहाँ पे एक ट्री दिख रहा है, सेम ट्री का हाइट भी कम नहीं होगा। और सबसे गौर करने वाली बात है कि ये जो ट्री आपको दिखेगा ना उसका डिस्टेंस भी होगा x मीटर, मतलब जितना दूरी पे ये खड़ा है उतना दूरी पे इमेज फॉर्म होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर इस ट्री ऑब्जेक्ट को और पास लाता हूँ तो इस और पास इधर लाता हूँ तो ये इमेज भी यहाँ घसक के आ जाएगा, यहाँ घिसक के आ जाएगा, है ना। तो अगर x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो ये इसका वर्चुअल इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया किसका? ट्री का वर्चुअल इमेज हो गया। और ये भी कितनी दूरी पे बनेगा, ये भी गौर करने वाली है कि ये x मीटर पे बनेगा। तो यही खासियत होती है बाबू प्लेन मिरर का कि ये जो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उतनी दूरी पे इमेज बनेगा, और इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर मैं इसी रेज को और बैक कर देता हूँ, वर्चुअल इमेज बन रहा है, वहाँ पे एक्चुअल में इमेज तो नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पे इमेज बन रहा है कुछ इस प्रकार से, है ना। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंडेड बैक, कुछ इस प्रकार से। तो आपको अगर यहाँ से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि भैया यहाँ पे एक जो है ना एक इमेज बनते हुए नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट इसी का वर्चुअल इमेज यहाँ पे बना है, ठीक है। रियलिटी में वहाँ पे होता नहीं है, लेकिन आपको दिखाई देता है कि वहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना लीजिए, अभी मुझे और चीज़ समझाना है इसमें, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखिए बाबू, क्या हम कह रहे थे, अगर सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ, ये डायग्राम आप नहीं अभी कुछ भी नहीं बनाना, नहीं तो आपका इमेज खराब हो जाएगा, ठीक है। और आप सही से, यहाँ तो मैं लिख भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ नहीं लिख पाओगे ना। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक फुटबॉल रखता हूँ, तो ये फुटबॉल की अगर दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा, वो भी 5 सेंटीमीटर पे बनेगा, कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज हो जाएगा, इसका वर्चुअल इमेज हो जाएगा, जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। आइए कुछ एक बात लिख लो, जो प्लेन मिरर में ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म जो होता है ना, वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता है, वर्चुअल होता है। ओरिजिनल में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लगेगा कि वहाँ पे कोई इमेज फॉर्म हुआ है वर्चुअलिटी में, ठीक है। और एक बात और याद रख लेना, जो इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज आपको कैसे फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म कैसे हुआ, हाउ, कैसे आप इमेज देख पाए, यहाँ पे फोकस करिए। जब रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नहीं, आपको कहीं और भी मैंने पॉइंट लिखवाया होगा कि रिफ्लेक्टेड, शायद नहीं लिखवाया हूँ, क्योंकि इस क्लास में पढ़ना ही नहीं है बाबू डिटेल में, है ना। मैं उस चीज़ से बच रहा हूँ कि मैं मतलब वो बड़ा टर्म सिखाना नहीं चाहता हूँ, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो इमेज कैसे फॉर्म हुआ, ये सोचो। क्या इंसिडेंट रे इमेज फॉर्म करता है? नहीं करता है। इमेज फॉर्म हमेशा रिफ्लेक्टेड रे करता है, क्योंकि ये देखो, ये रे जो वापिस आ रहे, रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 इस पॉइंट पे मीट किया और आपके आंखों में गया, तो आपको ऐसा लगा कि भैया यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ और आपको समझना है, बाकी की हायर क्लास में तो और डिस्कस होगी ही होगी, लेकिन कुछ कंक्लूजन आप लिख लो। प्लेन मिरर में इमेज कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल होता है। और एक चीज़ और आप बताना कि इमेज फॉर्म कैसे हुआ, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, इमेज फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म इमेज मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज रिक्वायर्ड। मतलब टू फॉर्म इमेज का फॉर्म होने के लिए, इमेज बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना रिक्वायर्ड है, तो 2 रिफ्लेक्टेड रे अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तो वहां पे इमेज फॉर्म होगा। तो मिनिमम रिफ्लेक्टेड रे कितना रिक्वायर्ड होता है, 2 होता है। ये सब और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर 4 मीट कर रहा है तो और क्लियर अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आप 2 रिफ्लेक्टेड रे को एक पॉइंट पे मीट करा दो तो वहां पे इमेज फॉर्म होगा। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिखिए। आई होप कि आपने लिख लिया है बाबू, ठीक है। देखो, यहाँ पे इमेज फॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आप लिख लो, इस पॉइंट को ऐसे लिख लो कि हेयर R1 एंड R2 मीट, ठीक है, मीट लिख लो। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 यहाँ पे मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, एट दिस पॉइंट, ठीक है, मीट कर रहा है। तो आपकी आंखों में जब गई ये चीज़, ठीक है, लाइट रेज गई, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, तो इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। इस तरीके से देख पाते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 रिफ्लेक्टेड रे का होता है और इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ मैंने डिस्कस की आपसे, ठीक है। बहुत मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में। अगर बाबू आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हो, और नहीं तो आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप फीडबैक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है होमवर्क, दैट इज
आप रिवीजन करना, अच्छे से रिवीजन करना बाबू, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, ठीक है। लेक्चर 1 से लेके टिल नाउ तक, ठीक है। दूसरा होमवर्क आपका ये रहेगा कि देखो पहला फिजिक्स सेक्शन का, नीसू कोर्स का फिजिक्स सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। दूसरा कौन सा चैप्टर है आपका, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप इंट्रोडक्शन पढ़ के आना, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ये आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन से पढ़ के आना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अच्छे से पढ़ना आप, एक एक चीज़ को क्लियर करके, ठीक है ना। आइए तो अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ एक बात। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन है ना, आपको मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है ना। बिग कॉन्ग्रेट्स टू यू कि आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना, बिग कॉन्ग्रेट्स टू यू, ठीक है बाबू, कि आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो। देखो अब क्या है, इतनी मेहनत करके, इतनी शिद्दत से आप पढ़े हो, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, आपको ये चैप्टर हाथ में आ गया है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। अगर आप सिर्फ क्लास नोट्स को, रिवीजन किसको करना है, क्लास नोट्स, जो क्लास में मेरे द्वारा बनवाया जा रहा है बाबू, अगर इसी को आप सिर्फ रिवाइज करोगे तो आपको इस चैप्टर में दोबारा NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं प्रॉमिस करके आपको कह रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये पूरे इमोशन के साथ बोल रहा हूँ कि आपको कभी कभी NCERT पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। तो आप NCERT को इस कदर पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा आपको NCERT पढ़ने की नौबत ना आए, और NCERT को भी गर्व महसूस हो कि मुझे किसी ने पढ़ा है, ठीक है। तो आप इस एटीट्यूड से पढ़ना है कि NCERT भी प्राउड कर सके आपके ऊपर कि यस, ये स्टूडेंट मुझे पढ़ा है, ठीक है। तो NCERT को आपको दोबारा नहीं देखना है, एक बार जो डिस्कस हो गया। अभी आपको बार बार रिवीजन सिर्फ क्लास नोट्स का करना है। अगर आपने अच्छे से क्लास नोट्स को बनाया है, प्रिपेयर करा है, और मुझे उम्मीद भी है कि आपने करा होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को रिवाइज करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये अपने साइड से, मेरे साइड से तो चैप्टर कंप्लीट है, और आप देख लो अपने साइड से कि आपने कहीं गलती तो नहीं किया है। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हो, वो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।